हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से लेकर आ गए आपके लिए सक्सेस क्लासेज पर राजस्थान जी की महत्वपूर्ण क्लास, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास को बिना कुछ देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं जिले, यानी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं जिले वाला टॉपिक होने वाला है। तो चलिए क्लास को बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 के दिया हुआ कि कौन सा सही युग में नहीं है, यानी कौन सा युग में जो सही नहीं है। इधर नदियाँ हैं और इधर सहायक नदियाँ हैं। तो पहले काली सिंध नदी है जो नवनिवाद से, बनस नदी है जो जिसकी सहायक नदी है सागी, माई नदी की सहायक नदी है चाप, और सागरमती की सहायक नदी है वाकल। तो कौन सा युग में जो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी वह है बनास, यानी बनास है जो सागी, यानी सागी है जो प्यारे विद्यार्थियों, सागी है जो लूणी नदी की सहायक नदी है। याद रखना आपको, ठीक है। ये सागी नदी है ना, जो लूणी नदी की सहायक नदी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है, यानी राजस्थान में कौन सी नदी है जो रूढ़ित सरिता के नाम से कहलाती है। वाकुल, खारी, बाणगंगा या कोठारी। तो देखो, रूढ़ित सरिता के नाम से प्यारे विद्यार्थियों, रूढ़ित सरिता के नाम से बाणगंगा कहलाती है। बाणगंगा को रूढ़ित सरिता के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाणगंगा हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत, यानी वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी जो दक्षिण से वह नदी प्रवेश करती है, फिर बाद में पश्चिम की ओर बहती है, फिर वह भी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो वो कौन सी नदी है प्यारे विद्यार्थी? अब सामने 4 ऑप्शन है। पहली नदी माही, फिर काली सिंध, फिर चंबल या लूणी। तो कौन सी नदी है? तो वह प्यारे विद्यार्थियों माही नदी। ये ऑप्शन राइट आंसर है, माही नदी हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन राइट आंसर है, माही नदी है जो प्यारे विद्यार्थियों। माही नदी है जो दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर बाद में पश्चिम की ओर बहती है, फिर पुनः वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कथन है जो गलत है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है। पहला कथन है कि बनास, चंबल और बाणगंगा ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा कथन है कि चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। तीसरा कथन है कि सबसे अधिक नदियां है जो बूंदी जिले में। और हमारा लास्ट कथन है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, इनका निर्माण है जो चंबल नदी पर हुआ है। तो कौन सा कथन है जो गलत है? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे अधिक नदियां हैं जो बूंदी जिले में। तीसरा ऑप्शन है जो असत्य है, यानी सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि कौन सी लवणीय, यानी खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। पहला है डीडवाना, कोलायत, पचपदरा या कावद। तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, खारे पानी की झील है वह है कोलायत। कोलायत है जो खारे पानी की झील नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान कौन सी है जो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कातली, काकनी, सागी या घग्गर। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों सागी। सागी है जो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है कि सांबर झील में नई गिरने वाली नदी नहीं है, यानी सांबर झील में कौन सी नदी है जो नहीं गिरती हैं? मेंढा, कांतली, खंडेल या रूपनगढ़। तो बताइए कौन सी झील, कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर है सांबर झील में प्यारे विद्यार्थियों कांतली। कांतली नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है। इसमें दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? यानी कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, झालावाड़ से या धौलपुर से? तो कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर चंबल नदी है जो प्यारे विद्यार्थियों वह है झालावाड़ से। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है झालावाड़ से प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? यानी अजमेर की आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? भांडी, बेड़स, साबी या काकनी? तो अजमेर की आना सागर झील में प्यारे विद्यार्थियों भांडी नदी का पानी आता है। इसमें एक ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? घग्गर, कंकाती, खारी या इनमें से कोई नहीं? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी वो है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नदी नहीं, ये सभी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? यानी राजस्थान की कौन सी झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसलमेर या पिछोला, नकी झील या सांबर? तो राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो वह है प्यारे विद्यार्थी पिछोला। पिछोला झील पर जो नटनी का चबूतरा स्थित है। याद रखना आपको, अगर नटनी का चबूतरा आ जाए तो आपको याद रखना पिछोला झील। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? यानी कौन सी नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? चंबल को, माही को, शोक को या जाखम को? तो वागड़ व काठल की गंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो कौन सी नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों माही नदी को। माही नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13 कौन से खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की कौन सी झील नहीं है? सांबर झील जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लुणकसर बीकानेर? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों कायलाना है जो खारे पानी की झील नहीं है, जो वर्तमान जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है कायलाना झील, जो खारे पानी की झील नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? यानी राजस्थान में नमक का उत्पादन है जो कहाँ होता है? सांबर झील में, लुणकसर में, डीडवाना में या उपरी में? तो राजस्थान में नमक का उत्पादन है जो प्यारे विद्यार्थियों ये होता है इन सभी में, यानी इन तीनों जिलों में राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर झील, राजसमंद, उदय सागर, पिछोला? तो कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों राजसमंद। राजसमंद झील है जो उदयपुर में नहीं है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बानी नदी, ढूंढ नदी, मेनाल नदी या आयरन नदी? तो कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बनास नदी की सहायक नदी प्यारे विद्यार्थियों वह है बांडी नदी। बांडी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में
नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया, यानी हाल ही में कौन से जिले में नर्मदा नदी का पानी है जो नहर में लाया गया? सिरोही जिले में, जालोर में, या नागौर या राजसमंद? कौन सा ऑप्शन बताइए? तो इसका राइट आंसर है वह है जालोर में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जालोर में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा, केन है जो किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की, महानदी की, सतलज की या यमुना की? तो चंबल, बेतवा, केन ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखो चंबल, बेतवा, केन है प्यारे विद्यार्थियों, ये है जो यमुना की सहायक नदियां हैं। ये सभी है जो यमुना की सहायक नदियां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी नदी संबंधी जिला है जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? दाई अजमेर, बाणगंगा जयपुर में, कांकड़ी जैसलमेर में, वात्रक बांसवाड़ा में? तो नदी संबंधित जिला कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वह है कि वात्रक है जो बांसवाड़ा। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो वात्रक है जो प्यारे विद्यार्थी डूंगरपुर में है। ठीक है, वात्रक डूंगरपुर में हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? यानी जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन है जो राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन या साबरमती बेसिन? तो इसका राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों बनास बेसिन। बनास बेसिन है जो दूसरे स्थान पर है जल उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, क्योंकि बनास नदी जो अरावली की है ना, कमनौर पहाड़ी से निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी है चमन नदी, क्योंकि यानी और इसकी अन्य भी सहायक नदियाँ जैसे कि बेड़च हो गई, मैनाल हो गई, कोठारी, माछी, खारी, मोरेल, ढींग, डाई, ये सभी है ना उसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस नदी पर कौन सा बांध बना, इस नदी पर पुल है कि बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो आपको याद रखना है बिशुलपुर बांध। या थोड़ा एनालिसिस करवा रहा हूँ तो आपको याद हो रहा रहे। बढ़ते अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 21 कि नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? यानी निम्नलिखित नदियों में कौन है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? घग्गर, माही, बनास या जाखम? तो इसका राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों सी हो जाएगा बनास। बनास है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर जिसे कहते हैं MIC स्थित है, यानी जिसका पूरा नाम है उल्कापिंड प्रहार क्रेटर। तो ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ बारा में, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू या रामगढ़ सीकर? तो ये हैं जो प्यारे विद्यार्थियों ये स्थित है ये रामगढ़ बारा में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ये रामगढ़ बारा में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है जो रामगढ़ बारा में स्थित है। यानी भारत में कुल 3 स्थलीय उल्कापिंड है। कौन कौन से? मध्य कहाँ पर है? एक मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में और एक राजस्थान में। और बोल एग्जामिनर आपसे बोल रहे कि 3 स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कौन कौन कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना, एक मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ठीक है, महाराष्ट्र में तो लूनार क्रेटर है और डाला क्रेटर है जो MP में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखिए कि 23 है कि विशेषता किस नदी है? निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? पहला है कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियाँ। तो निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है? तो इसका राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों ए, यानी बनास नदी की।
यानी ये सभी विशेषताएं आपके सामने तीन, ये तीनों है जो प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी की विशेषता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है, यानी किन नदियों के साथ बनास नदी है जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बेड़च और मैनाल के साथ, या मैनाल और गंभीरी के साथ, मैनाल और कोठारी के साथ, या बेड़च और गंभीरी के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्यारे विद्यार्थियों बेड़च और मैनाल के साथ। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी का सिंपल है, आपको याद करना है, बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियाँ है, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जो बनास नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये छोटी चीज़ है, आपको याद रखनी है। और आशा करता हूँ कि मेरा आपके हर प्रत्येक क्वेश्चन के प्रति एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया और आपके लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी मतलब आपकी मित्र रिश्तेदार जो भी तैयारी करें ना, तो उनको भेजिए ताकि उनके लिए कोई बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,